जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। क्या भारतीय नागरिकता, भारत का नागरिकता हम लोग को भारत का नागरिकता कैसे मिलता है, भारत में नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसको आज हम लोग देखते हैं। भारत में अगर नागरिकता कोई व्यक्ति लेना चाह रहा है तो कैसे नागरिकता मिलेगा, चाहे हम लोग को कैसे नागरिकता मिला हुआ है, उसको पर चर्चा करते हैं। क्या उसको पर चर्चा करते हैं? भारतीय नागरिकता। क्या भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। क्या भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर, उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 पर। सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 देखते हैं। उसके पहले क्या है कि भारतीय नागरिकता का वर्णन। क्या भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 भारतीय संविधान में, जो हम लोग पढ़े हैं 8 अनुसूची पहले था, अब हो गया 12, भाग 22 था, अभी 25 हो गया है जोड़ जोड़ करके, और अनुच्छेद 395 था, अभी लगभग 450 प्लस हो गया है। आइए उसी को भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन है। कितना? भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का वर्णन है, और भाग पूछेगा तो भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन है। भाग के में भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन, और अनुच्छेद 5 से 11 में। उसके बाद क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होता है? भारत में एकल नागरिकता, इसका मतलब अगर किसी 2 देश के आपके पास नागरिकता है तो भारत में आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर भारत का नागरिकता लेना है तो सिर्फ भारत का नागरिकता। अगर जैसे ही दूसरा देश का नागरिकता लेते हैं तो पुनः भारत का नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। क्या भारत में एकल नागरिकता है? आइए अब हम लोग भारत नागरिकता अधिनियम 1955, क्या 1955 पढ़ते हैं कि इसको में क्या क्या प्रावधान था। इसको में प्रावधान था क्या कि जन्म से नागरिकता मिल सकता है व्यक्ति को। क्या जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकता है, जिसका परंपरा, क्या परंपरा द्वारा नागरिकता, तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अगर मान के चलिए कि आपके पिताजी या आपके दादाजी को भारत का नागरिकता था और है था अभी, और आप लोग भी अभी भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा? तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मिलता था। कब? 1955 के अधिनियम में। या फिर अगला क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता। क्या देशीकरण द्वारा नागरिकता भी नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा दिया जाता था। क्या देशीकरण द्वारा नागरिकता। उसके बाद क्या है कि भूमि विस्तार। क्या भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता कैसे मिलता है भारत को? तो मान चलिए कि अगर किसी देश का भूमि, जिसे हम लोग पढ़े थे, क्या हम लोग पढ़े थे 100 में भूमि 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश और भारत में भूमि हस्तांतरण हुआ था। क्या भूमि हस्तांतरण, उसके तहत अगर देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ भूमि दिया था भारत बांग्लादेश को, बांग्लादेश कुछ दिया था भारत को। जो भारत में आ गया बांग्लादेश के निवासी, उसको भूमि हस्तांतरण द्वारा भारत के नागरिकता मिलेगा। यानी वही है भूमि विस्तार द्वारा, या किसी देश या किसी राज्य को या किसी देश के राज्य को किसी उसको भारत में मिला लिए हम लोग। क्या भारत में मिला लिए, यानी हम लोग भूमि विस्तार कर लिए, तो उसको भारत के नागरिकता मिल जाएगा। क्या भारत के नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता मिलता है। क्या पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा में हम लोग क्या 5 तरह के देखेंगे कि कैसे कैसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलता है। आइए इसको देखते हैं। प्रार्थना पत्र। क्या प्रार्थना पत्र, जब हम लोग आवेदन देते हैं कि हाँ हम भारत के नागरिकता लेना चाहते हैं, और उसके 6 माह पूर्व से, क्या 6 माह पूर्व से अगर भारत में रह रहे हैं, क्या 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं, तब भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा क्या था कि प्रार्थना पत्र, जब आप आवेदन दिए कि हाँ हमको भारत की नागरिकता चाहिए, उस समय 6 माह पूर्व से रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। यानी उस समय नागरिकता लेना आसान था। कब में? 1955 के अधिनियम द्वारा। उसके बाद क्या है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर रह रहे थे,
पहले क्या था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का अंग था। म्यांमार, वो जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय से पहले जब आदमी भारत से रह रहे थे, भारत के बाहर रह रहे थे, तो उसके आधार पर भी भारत का नागरिकता मिल जाता था। क्या, उसके आधार पर भी भारत का नागरिकता मिल जाता था, क्योंकि पहले वो भारत का ही अंग था और उससे पहले ही वो भारत से बाहर रह रहे थे। तो अब ही वो भारत का नागरिकता लेना चाहे तो उनको क्या पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकता है। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर पर, भारतीयों से विवाह करने पर जो स्त्री, क्या स्त्री, जो औरत भारतीयों से विवाह कर लेता है उसको भी भारत का नागरिकता मिल जाता था। क्या, विवाह करने वाला है, क्या अगर विवाह करने वाली है कोई स्त्री अगर भारत के पुरुष से, तो उसको करने वाला है फिर भी मिल जाता था, या कर लिया फिर भी मिल जाता था। खोजी पंजीकरण द्वारा, किसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट, कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो पहले भारत के नागरिक हैं, भारत के अभी नागरिक हैं, उनके नाबालिग बच्चे हैं, तो बच्चे को भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाता था। कौन सा अधिनियम, 1955 के अधिनियम द्वारा। क्या, 1955 के अधिनियम द्वारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता जब भारतीय नागरिक के बच्चों को भी मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि जो भारत में नौकरी कर रहा है व्यक्ति, जो दूसरा देश का व्यक्ति है वो भारत में नौकरी कर रहा है, तो चाहे कि हम भारत का नागरिकता लें, क्या भारत का नागरिकता लें, तो आवेदन पत्र या पंजीकरण द्वारा आवेदन पत्र दे करके भारत का नागरिकता ले सकता है। क्या, ले सकता है। ये हम लोग 5 बिंदु पर चर्चा की है कि पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलता था, अधिनियम 1955 के तहत। आइए क्या, नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, क्या 1986 में कैसे मिलता है नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से। क्या, पंजीकरण के माध्यम हम लोग पढ़े, इसको में क्या था कि 6 माह पूर्व से ही, 6 महीना से ही अगर रह रहे हैं भारत में और आप नागरिकता लेना चाहें तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाता था। मगर यहाँ पंजीकरण द्वारा नागरिकता कम से कम 5 वर्ष, क्या कम से कम अगर भारत में 5 वर्ष से है तभी आपको पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा। क्या, इतना जो हम लोग 5 बिंदु पर चर्चा की है वो क्या है, पहले 6 माह में ही मिल जाता था। अब क्या, अब 5 वर्ष रहिएगा भारत में तब आपको पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता मिलेगा। और देशीकरण द्वारा, जो हम लोग देशीकरण पढ़े, देशीकरण द्वारा 10 वर्ष, क्या नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा देशीकरण द्वारा 10 वर्ष रह पड़ेगा भारत में। कितना, 10 वर्ष रह पड़ेगा तब आपको नागरिकता भारत को मिलेगा। उसके बाद है क्या, नागरिकता का अंत कैसे होगा। मान चलिए कि हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं, हम भारत की नागरिकता नहीं रहना चाहते हैं, तो कैसे होगा, परित्याग। क्या, अपने से परित्याग कर दीजिए कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा भारत का। क्या, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और दूसरे देश के नागरिकता लेने पर भी हम लोग एकल नागरिकता पढ़े हैं। क्या, एकल नागरिकता पढ़े, यानी क्या, जब आप दूसरे देश का नागरिकता ले लीजिएगा, अगर भारत में रह रहे हैं, जाके अमेरिका का नागरिकता ले लिया, आपको नागरिकता मिल गया अमेरिका में, तो भारत का नागरिकता आपको स्वतः खत्म हो जाएगा। क्या, स्वतः खत्म हो जाएगा, आप भारत का नागरिक नहीं रहिएगा। वैसे नागरिकता का आप परित्याग कर सकते हैं, या सरकार आपका नागरिकता छीन सकता है। क्या, सरकार आपका नागरिकता छीन सकता है। इस प्रकार से आपको भारत की नागरिकता का अंत जाता है। क्या, अंत हो जाता है। आइए इसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है भारतीय नागरिकता से। तुम आइए, भारतीय नागरिकता का चर्चा भाग 2, कितना में, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। क्या, भाग 2 और 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है। क्या, एकल नागरिकता, आप जैसे ही दूसरा देश का नागरिकता लीजिएगा भारत का नागरिकता खत्म, उसी को एकल नागरिकता कहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या पढ़ना है कि जन्म से नागरिकता मिल जाए आपको। 26 जनवरी 1950 से अगर आप पहले
के व्यक्ति हैं तो आपको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगा। और वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, अगर आपके पिताजी आपके दादाजी भारत का नागरिक थे, 26 जनवरी 1950 के पहले आपको भारत के नागरिक थे, पिता दादा या कोई भी वंश परंपरागत, तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद देशीकरण द्वारा नागरिकता, क्या देशीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। पीछे हम लोग समझे बढ़िया से, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, जो मान लीजिए दूसरा देश का भूमि है भारत में शामिल हो गया तो उसको भूमि पर जो व्यक्ति निवास कर रहा है, जितना जनसंख्या है, सारा को भारत का नागरिकता मिल जाएगा। भूमिकरण भूमिकरण हो गया। अब पंजीकरण, क्या पंजीकरण द्वारा नागरिकता में हम लोग 5 प्रकार के पढ़े कि प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र देकर आप नागरिकता ले सकते हैं अगर आप 6 माह से रह रहे हैं भारत में। उसके बाद भारतीय जो अविभाज्य भारत से, माने जब भारत बटा हुआ नहीं था उस समय से आप भारत से बाहर रह रहे थे तो उसके आधार पर भी आप पंजीकरण द्वारा कर सकते हैं। अब भारतीयों से विवाह करने पर जो स्त्री भारतीयों से विवाह कर लेगा या करने वाली है तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। अब भारतीय नागरिकों को नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक है उनके बच्चे हैं छोटा छोटा, उनको भी भारत का नागरिकता पंजीकरण द्वारा मिल जाता है। उसके बाद क्या कि जो भारत में नौकरी कर रहा है, जो विदेशी आदमी, जो दूसरा देश का आदमी भारत में नौकरी कर रहा है, वो आवेदन पत्र देकर यानी पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता ले सकता है। उसके बाद क्या कि नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 आया, क्या 1986 जब आया संशोधन करके नागरिक संशोधन अधिनियम में 1955 में जब संशोधन हुआ, नागरिक 1955 अधिनियम में जब 1986 में संशोधन हुआ तो क्या हुआ कि पंजीकरण के जो माध्यम से मिलता था नागरिकता उसको 6 माह से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। कितना? 5 वर्ष कर दिया गया। और देशीकरण द्वारा जो नागरिकता मिलता था उसको 10 वर्ष कर दिया। कितना? 10 वर्ष। नागरिकता का त्याग कैसे कर सकते हैं? अपने से परित्याग पत्र दे करके कि हाँ हम भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा में क्या कि जब आप दूसरा देश के नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वतः ही आपको समाप्त हो जाता है। और एगो सरकार जब चाहे, क्या सरकार जब चाहे तो आपका नागरिकता छीन सकता है। क्या छीन सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।